एक समय की बात है। सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रोहन और उसकी पत्नी रेशमी और रोहन की माँ अपने घर में एक साथ रहते थे। रोहन और रेशमी की शादी हाल ही में हुई थी। वे दोनों एक साथ बहुत खुशी खुशी रहते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। रोहन ने अक्सर देखा है कि उसकी माँ मन की बहुत अच्छी और दयालु थी। रोहन की माँ किसी भी चीज का दिखावा नहीं करती थी। वह अपनी जरूरत के हिसाब से नई साड़ी और घर के लिए सामान लेती थी। एक दिन रोहन अपनी पत्नी रेशमी को बोलता है, रेशमी, क्यों ना हम दोनों मिलके मम्मी के बर्थडे पर मम्मी को एक सुंदर साड़ी तोहफे में दे। वाह जी, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। हम लोग आज ही शाम को बाजार जाके माँ के लिए एक सुंदर साड़ी खरीद लाएंगे। शाम होती है और रेशमी माँ से कहती है, माँ, हम दोनों को बाजार में थोड़ा काम है, तो माँ हम दोनों बाजार जाएं? हाँ बेटी, जाओ, अच्छे से जाना। वे दोनों मम्मी के लिए बाजार से साड़ी खरीद कर लाते हैं। माँ, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ, आप ही की वजह से हम लोग सारे मिलके खुशी खुशी रहते हैं। और माँ, ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट हम दोनों की तरफ से। धन्यवाद बच्चों, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मुझे आज बहुत खुशी हुई। रोहन ने जो साड़ी माँ को तोहफे में दी थी, माँ ने उस साड़ी अपने पास रखने के बजाय माँ ने वह साड़ी उसके पड़ोस के एक गरीब औरत को दे दी। रोहन अपनी माँ का ये स्वभाव देखकर रोहन बहुत खुश हुआ। रोहन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, अपने ये साड़ी क्यों उस गरीब औरत को दे दी? बेटा, तुम दोनों ने जो मुझे तोहफे में साड़ी दी, वह साड़ी मुझे बहुत पसंद आई और मैं बहुत खुश भी हूँ। तो माँ, आपने ये साड़ी अपने पास क्यों नहीं रखी? मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मुझसे ज़्यादा उसे इसकी ज़रूरत है। इसलिए मैंने वह साड़ी उसे दे दी। और बेटा, बहुत ही चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन देने की खुशी हमेशा के लिए रहती है।